नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, टाटा मोटर्स। तो आज मैं टाटा मोटर्स के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। और बहुत दिनों के बाद टाटा मोटर्स ने जिस कंपनी के ऊपर, मतलब टाटा मोटर्स का जो सब्सिडरीज कंपनी है, उसके ऊपर बहुत दिनों तक जो रिजल्ट आ रहा था वो नेगेटिव था। अभी फिलहाल के लिए तो देखा जाए, टाटा मोटर्स ने एक पॉजिटिव न्यूज उस सेक्टर से देखने को मिला। तो कौन सा वो पॉजिटिविटी है, कितना पॉजिटिविटी है, कौन सा वो न्यूज पॉजिटिव है जो फ्यूचर में टाटा मोटर्स को और भी ग्रोथ दे सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बन रही है। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के जो डिटेल्स आपको देखना चाहिए वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए, आज के दिन मार्केट ऑब्वियसली पॉजिटिव में ओपन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके आज के दिन मार्केट नेगेटिव में गया। देखिए, इसका जो मेन कारण है, आप सभी जानते हैं, यूएस मार्केट में पहले तो पॉजिटिव में ओपन हुआ था, उसके बाद रिकवरी करके नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। आप डाउ जोन्स को भी देख सकते हैं, आप नेस्डेक को भी देख सकते हैं, और एस एंड पी 50s को भी आप देख सकते हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिकन बाजार में जब प्रेशर रहते हैं तो सेम टू सेम इंडियन मार्केट के ऊपर भी उसका प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो तो देखिए, इसलिए ऑल ओवर इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, सॉरी माफी चाहता हूँ, मैं टाटा स्टील के चार्ट पैटर्न ओपन करके दिया था। तो देखिए, टाटा मोटर्स जैसे कंपनी देखा जाए आज के दिन पॉजिटिव में थोड़ा सा ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नेगेटिव में गया। तो देखिए, सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, अब बाकी जितने सारे कंपनी है उसको चेकआउट करेंगे तो वहां पे भी आपको इस तरीके से नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। और हाँ, अभी अभी देखा जाए तो इस कंपनी ने जो नया रिपोर्ट पब्लिश किया, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली नेगेटिव में है जरूर, मगर कंपनी के ऊपर जो न्यूज है वो बहुत पॉजिटिव है। तो चलो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, दिग्गज वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं एनडीटीवी प्रॉफिट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया गया है, आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स ग्रुप ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड्स 2% ग्रोथ इन ग्लोबल, यहाँ पे देखिए, होलसेल इन फोर्थ क्वार्टर। मतलब ग्लोबल मार्केट में इसका जो मेन सब्सिडरीज कंपनी है, आप जानते हैं, इस जो देखा जाए तो जो जगुआर है और साथ ही साथ लैंड रोवर है, तो उनमें देखा जाए तो 2% तक ग्रोथ देखने को मिला इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए, कंपनी जब जिस सेक्टर में के, तो यहाँ पे देखो, देखिए आप क्या बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली टाटा मोटर्स ग्रुप थर्सडे के दिन रिपोर्टेड 2% ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्लोबल जो ग्रोथ है वो एक्चुअली किसके ऊपर ग्रोथ है, इंक्लूडिंग जैगुआर एंड लैंड रोवर। देखिए, ऑब्वियसली जैगुआर एंड लैंड रोवर के ऊपर ग्रोथ बहुत कंपनी का कम हो गया था। उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स बहुत डाउन हो गया था, और जैगुआर एंड लैंड रोवर के जो एक्चुअली ग्रोथ कम होने का जो कारण है, वो कारण एक्चुअली देखा जाए तो टोटली मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उसका सेल्स डाउन हो गया था। सेल्स डाउन मतलब जो इसका जो माइक्रोचिप है, जो जिसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है, तो सेमीकंडक्टर के देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के जो प्रोडक्ट्स है, उसके बेसिस से देखा जाए तो बहुत शॉर्टेज के कारण मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होते थे, और इसीलिए बहुत सारा गाड़ी का जो डिमांड था वो शॉर्टेज हो गया। तो इसलिए देखिए, कस्टमर जो होते हैं, जब कोई भी कंपनी का गाड़ी नहीं मिले वो दूसरा कंपनी के ऊपर चला जाता है, तो इसलिए इसका सेल डाउन हो चुके थे। और अभी देखिए, फिलहाल कंपनी ने फिर से रिकवरी किया, करीबन करीबन 3,34,884 यूनिट जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो जैगुआर एंड लैंड रोवर मतलब इस गाड़ी को यहाँ पे बेचा गया, वो भी फाइनेंशियल ईयर मार्च क्वार्टर के एंडिंग होने के बाद 2021 एंड 2022 इसके रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक पॉजिटिव साइन है टाटा मोटर्स के ऊपर, क्योंकि देखिए, सिर्फ जैगुआर एंड लैंड रोवर नहीं, और एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं ये भी आपको मैं बताने वाला था कि रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि जो ईवी है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका डिमांड टाटा मोटर्स के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा मार्केट के ऊपर डिमांड है
कि टाटा मोटर्स उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है कि जितना मार्केट में डिमांड है। तो इसीलिए देखिए टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर तो काम तो शुरू कर दिया, मगर कंपनी तो गाड़ी भी लॉन्च तो कर दिया, मगर उसको जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए था और उसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कम हो रहा है, उसका मेन कारण आप सभी जानते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का बहुत इम्पैक्ट पड़ चुके हैं टोटली, सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबल मार्केट में, टोटली ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए और भी ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन यहाँ पे कंपनी ने किया है। और आप देख सकते हैं ग्लोबली होलसेल फॉर जैगुआर एंड लैंड रोवर 89,148 व्हीकल्स, मतलब ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में 89,148 व्हीकल्स बेचा गया, इंक्लूडिंग मतलब 12,622 यूनिट डिलीवर बाय द CJLR, मतलब जो जेलर है, और जो मतलब रेंज रोवर एंड जो जेलर है इसका जगुआर है, तो उसी के ऊपर बात किया जा रहा है। तो एक्चुअली कंपनी की एक पॉजिटिविटी जरूर कहूंगा इस डेटा को। तो इस डेटा के बेसिस से कंपनी का रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा खासा ही आएगा, क्योंकि मैं हर मंथ का एंडिंग का पीरियड जो था हर ऑटो इंडस्ट्रीज का, मैं टाटा मोटर्स का रिपोर्ट आपके सामने पेश करते रहे, तो मुझे जो डेटा देखने को मिला ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है, और अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी के ऊपर मेंटेन देखने को मिला, और अच्छा खासा सेल्स भी कंपनी ने किया हुआ था। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने दीजिए, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके ऊपर एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आने वाला है, क्योंकि कंपनी का सेल्स रिपोर्ट ही बता रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस होने वाला है अच्छा खासा। तो अभी देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि क्या इस कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अच्छा खासा रहेगा। ऑब्वियसली अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचा जाए तो इस कंपनी के फ्यूचर बहुत पॉजिटिव में है, और फ्यूचर में देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिविटी रोल मतलब यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्योंकि देखिए घर घर में गाड़ियाँ हो रहा है, आप सभी देख देख चुके होंगे। अब पहले आप 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए, तब हर किसी के पास गाड़ियाँ नहीं होते थे। अभी आप देखेंगे तो हर घर में गाड़ियां हैं, और टाटा जिस तरीके से इस 5 साल में जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहा है, मेरे हिसाब से और 10 साल अगर टाटा मोटर्स काम करेंगे तो मार्क रास्ते में अब जिस तरीके से मारुति एंड बाकी अदर्स कंपनी की गाड़ियां देखते हैं, महिंद्रा जिस तरीके से गाड़ियां देखते हैं, सेम टू सेम टाटा मोटर्स का भी बहुत सारा प्राइवेट कार भी अब मार्केट में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के ऊपर ही देखने को मिला। तो देखिए मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर सोचना चाहिए। हाँ, अभी तक फिलहाल के लिए कंपनी का कुछ डेटा नेगेटिव में है, जैसे प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो एनुअली प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी ने इतना ज्यादा कर्जा लेके रखा है, करीबन 3.33% का, इसलिए कंपनी का ज्यादातर पैसा इंटरेस्ट के माध्यम से ही पे कर देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का और भी कुछ डेटा नेगेटिव है, जैसे अर्निंग पर शेयर ये भी नेगेटिव है, रिटर्न ऑफ इक्विटी ये भी नेगेटिव है, और डेप्थ ऑफ इंटर सॉरी इन्वेंटरी डे जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दिन यहाँ पे लग रहा है। कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 18 डेज में, तो कुछ चीज पॉजिटिव में है, कुछ चीज नेगेटिव। यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल डेज वो भी नेगेटिव में है, मगर कंपनी के हाथ में देखिए अच्छा खासा कैश फ्लो है, मतलब 9,146 करोड़ का कैश भी कंपनी के हाथ में है। तो कुछ चीजें तो पॉजिटिव और कुछ चीजें तो नेगेटिव होगा ही, क्योंकि हर पैरामीटर पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं जरूर एक चीज जरूर कहूंगा, इस कंपनी का जो टोटल पैरामीटर है, आप मतलब CAGR जो परसेंटेज है आप देखेंगे तो 3 साल में आपको शानदार रिटर्न दिया, 1 साल में 45% तक रिटर्न दिया। हाँ, आपको आप कहेंगे सर 5 साल में तो नेगेटिव दिया, क्योंकि 5 साल में इसका हालत बहुत खराब हो गया था। आप 2018 के बाद एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ, चलो एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर चला। हाँ, अभी मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखिए 2017-18 के बाद मार्केट में किस तरीके से गिरावट हुआ इस कंपनी के, जैसे कंपनी पूरा के पूरा बंद हो जाएगा, कंपनी पूरा के पूरा मतलब इसका तो पूरा के पूरा मतलब बैंकक्रफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिला था। मगर देखिए कंपनी ने फिर से जिस तरीके से रिकवरी किया, और इसका जो मेन इम्पैक्ट देखने को मिला वो भी ईवी के बावजूद, तो ईवी के लिए ही इस कंपनी फिर से रीबैक किया। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर सोचना, क्योंकि देखिए सिर्फ आप नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला जी भी इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेश कर चुके हैं, मतलब बहुत लो लेवल में उन्होंने निवेश करके रखा है, और उनका कहना है इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा एक ग्रोथ जरूर देने वाला है। फ्यूचर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जमाना आ रहा है उसके हिसाब से इस कंपनी बहुत तगड़ा एक परफॉर्मेंस देने वाला है। तो आप देखिए कोई भी दिग्गज इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए फॉलो मतलब
वो आँख बंद करके निवेश कर रहे हैं, ये तो बात नहीं है, वो तो बहुत सोच समझ के ही निवेश कर रहे हैं। तो आप भी उसके तरीके से सोच समझ के स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके निवेश ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरे तो बहुत पुराना इस कंपनी के ऊपर निवेश है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आपके भी इस कंपनी के ऊपर निवेश है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, जाते-जाते ज़रूर कहूँगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।